लोग संडे के दिन वचन नूं लैके घर जाके अपनी बाइबल नहीं खोलते और ठीक ठीक वचन नूं नोट नहीं करते, फिर जो परीक्षा आउंदी ना उदों पता लगता कि किन्ने क पानी चा किन्ना क बंदा आत्मिक ते किन्ना क शरीरिक। उत्थे फिर कई दाऊ दर के गिर जाते हैं। हालेलुया। चदियां घड़ियां परखदियां ईमान परखिया जावेगा। क्या परखा जाएगा? ईमान। और हमने किसके बारे में बात किया था पिछले संडे कि ईमान एक वरदान है। आमीन आमीन। इधर वाले पासे वाले बोलो आमीन, इधर वाले भी बोले आमीन। वरदान, विश्वास एक वरदान है जिसके द्वारा डैनियल ने शेरों के मांद में शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। बाइबल बताती कि स्वर्गदूत बाद में आए, डैनियल पहले मांद में था। आप चाहते हैं कि आपका खुदा आपके लिए काम करे, आपका वरदान पहले काम करे, स्वर्गदूत भी आ जाएंगे। आमीन। कई बार असी पंड नूं आप हाथ नहीं लाना चाहते, कहने भी तू ही ले, तू ही चक ला सारा बोझ। खुदा बोझ उठाता है लेकिन पहला कदम आपका होता है, दूसरे कदम खुदा आपके साथ खड़ा होता है। आमीन आमीन आमीन। मैं वहीं से शुरू करता हूं, यहां पर हमने छोड़ा था पिछले संडे। और आपको पता है एक बात बताऊं, पिछले संडे कुछ भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं था। खुदा चाहता था कि मैं स्टेज से नीचे आऊं, आपके बीच में आकर उससे बांटूं। कितने लोगों ने पिछले संडे वचन की आशीष को, मतलब उसके ठहराव को महसूस किया अपने जीवन में? आमीन आमीन आमीन। खुदा चाहता था कि मैं सब भूल जाऊं, कैमरे कुमरे ऑनलाइन लोगों को भूलकर अच्छे से आपको समझाऊं। मेरे प्रियो, हमने वहां पर छोड़ा था कुरिन्थियां 14 अध्याय, यहां पर लिखा प्रेम का अनुकरण कीजिए। आइए वहीं पर आते हैं। पहला कुरिन्थियां 14 अध्याय। याद रखिए पिछले सरमन को मैं थोड़ा लेकर चलूंगा कि विश्वास एक वरदान है और वरदान में आपने उन्नति करनी है। आमीन आमीन आमीन। कई बार कलीसिया क्या करती है कि सोचती है कि कोई बड़े पास्टर को ढूंढते हैं, वहां पर जाते हैं अभिषेक मिल जाएगा, उसका हाथ सर पे रखवाएंगे अभिषेक मिल जाएगा। चलो फलान जगह पर बहुत बड़े खुदा के दास हैं, उसकी मीटिंग को अटेंड करेंगे अभिषेक मिल जाएगा। हाँ, एक कहीं इतना सा ये भी एक जरिया है, खुदा आपको अभिषेक करता है, लेकिन ये इतना सा है। आमीन आमीन। लिसन टू वेरी केयरफुली, ये इतना सा है, लेकिन बड़ा जो है अभिषेक प्राप्त करने का जो सोर्स है वो है आपके खुद की लालसा। आमीन। आपके खुद की धुन कि आप कितने उसके वरदानों की धुन में रहते हैं। आमीन आमीन। अब जब पवित्र आत्मा का स्वाद आपने चख लिया है तो आप अनदर जगह जाके कोई और पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। हमने पढ़ा इस चीज के ऊपर, रोमियो के पाठ में से हमने स्टडी ली कि आत्मा एक है, वरदान कई प्रकार के हैं। किसी को उसने चंगा करने का वरदान दे दिया, किसी को लंगड़े चलाने का, किसी को प्रीचिंग करने का, किसी को सेवा करने का, नाना प्रकार के वरदान है। लेकिन आत्मा कितना है? एक है। क्या आपने आत्मा पाया? हालेलुया हालेलुया। अब आत्मा पा गए हैं तो अब हमें और किस चीज की जरूरत है? उसके वरदानों की। आमीन आमीन। कई लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा तेरी आग चाहिए। आग, अरे आग आपके अंदर है, अब उसको क्या करना है? इंस्टॉल करना है। जब आप मोबाइल फोन नया बाय करते हैं उसके अंदर बहुत कुछ होता है, उसके अंदर प्ले स्टोर होता है, उसमें सब चीजें हैं जो आपको चाहिए, बस आपने क्लिक करना है और उसे इंस्टॉल करना है, अपडेट कर लेना अपने सॉफ्टवेयर में। इसी तरह जब पवित्र आत्मा आता है ना, वो आपका प्ले स्टोर है, सारे वरदान उसी में है, बस आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब लोग चाहते हैं कि मैं हाथ रखूं और लंगड़ा दौड़ने लग जाए। हाँ, खुदा ने कहा ये वरदान है, तू धुन में रह, लंगड़ा दौड़ेगा। मैंने आपको सिखाया, पिछले सरमन की बातें कुछ लेकर चल रहा हूं कि यदि मेरे साथ ने सिखाया है कि आप एक गली में जाए, कोई लंगड़ा बैठे, उसे कहा यीशु के नाम से चल, यदि ना चले तो फिर उस गली में से ना जाना, साथ वाली से चले जाना। वहां कोई मिले उसको बोल देना, वो भी चंगा ना हो, उस गली में भी ना जाना दोबारा। फिर तीसरी गली ढूंढना। मैं कहता हूं तीसरी गली में 4 लंगड़े भी बैठे हो, तेरा विश्वास यदि मजबूत है वो तीनों उठकर चलेंगे।
आमीन आमीन आमीन। विश्वास एक क्रिया है। आमीन 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 आमीन। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिसके वरदान के बारे में हमने सुना कि विश्वास एक वरदान है। आज लोग चाहते हैं कि मैं मुर्दों को जिंदा कर दूं, लंगड़ों को चला दूं, मैं ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन नहीं जानते कि ये शुरुआत जो पहली की है वरदानों की वो है विश्वास। बाकी सारे वरदान बाद में एक्टिवेट होते हैं। आमीन 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 आमीन। मान लो आपको आराधना करने का वरदान मिल गया, अब आप आराधना करते हैं, खुदा काम करता है। लेकिन यदि आपका विश्वास लो लेवल पर होगा, जब परीक्षा का समय आएगा तब आपका वरदान आराधना वहां पर काम कर नहीं सकेगी। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जब आपने आत्मा को पाया, मेरे भैया पवित्र आत्मा ही आग है। आमीन आमीन। जिसने पवित्र आत्मा को पाया उसके ऊपर वो वचन पूरा हो गया कि मेरे बाद आने वाला है जो तुझे पानी से नहीं वरन आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। समझिए इस कंसेप्ट को समझिए। कुछ लोग आज आग ढूंढने के लिए इधर उधर भागते हैं। आग अब आपके अंदर है। बाइबल बताती है पतरस ने जब यीशु उनके पैर धो रहा था तो पतरस ने कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं, मेरे पैरों को मत धो दे। कहता यदि मैं तेरे पैर ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई संबंध नहीं। तो पतरस ने कहा प्रभु ऐसी बात है तो मुझे पूरा नहला दे। तो यीशु ने क्या कहा था, जो एक बार नहा चुका उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं, बस पैर धोने की जरूरत है। वो कंसेप्ट अब उस एक बार नहा चुका मतलब बपतिस्मा ले चुका, अब उसको उठाकर इस वाले जगह पर आ जाए पवित्र आत्मा से जिनका बपतिस्मा हो चुका है। अब क्या बार बार उनके ऊपर आग पाएंगे? अब यीशु वहां पर होते तो आज वो ये कहते कि जो एक बार आग पा चुका है उसको दोबारा आग पाने की जरूरत नहीं है, बस उसे सुलगाने की जरूरत है। आमीन। उसके ऊपर ईंधन रखने की जरूरत है। आमीन। उसके ऊपर बालन डालने की जरूरत है। आमीन आमीन आमीन। मान लो आप एक जगह आग लगाते हैं, सर्दियां आ गई हैं, अब आग थोड़ा रह गया है, क्या फिर से नए सिरे से माचिस लेकर बैठेंगे? क्या करेंगे? हाँ जी हाँ जी क्या करेंगे? एक जगह आग लगा रहे, अब वो ठंडी ठंडी होती होती बहुत कम आग रह गई है, अब तुमने उसको तेज करना है तो क्या करेंगे? लकड़ी डालकर फिर कागज लगाएंगे, उसमें फिर लिफाफे लगाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? सिर्फ उसके ऊपर ईंधन रखेंगे, उसके ऊपर बालन रखेंगे, आग की लपटें अपने आप ऊपर आएंगी। आमीन 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 आमीन। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा की आग है, वो आपके अंदर ही है। आप आग में बहुत तेज होते हैं, लेकिन जब वो आग ठंडी पड़ने लगे मेरे प्रियो, वहां पर आपको आग ढूंढने नहीं भाग जाना, आग अंदर ही है। लिफाफे मत ढूंढने निकल जाइए, आग वहीं पे है। बस वहां पर आकर वचन का ईंधन, अपने विश्वास के, अपने वरदानों के ईंधन को लाना शुरू कीजिए, आग की लपटें आसमान तक होंगी यीशु के नाम से। आमीन आमीन। अपने पड़ोसी को हिलाएं और कहें कि विश्वास एक वरदान है। पहले विश्वास को लीजिए। आमीन 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 आमीन। लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आमीन। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आमीन आमीन। अब भविष्यवाणी करो। अब कुछ लोगों को मैंने देखा भविष्यवाणी करते हुए, वो भविष्यवाणी करते हैं, उनका पूरा डाटा डोटा निकाल लेते हैं और बाद में कहते हैं तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा। अच्छा, मैं किसी को यहाँ पर खड़ा करके बोलूं, ये बहन बहुत अच्छे से एक बोलूं कि बहन खड़ी हो जा, तेरा नाम मीनू है, तो इससे इसको क्या फायदा होगा? मेरे से ज्यादा शायद मैं मीनू के स्पेलिंग गलत लिख दूं, वो मुझसे बेहतर जानती कि कैसे आने, ओ आएगी या यू आएगी, वो मुझसे बेहतर जानती है किस तरीके से उसका नाम है। यदि मैं किसी को उठाकर खड़ा करके कहूं कि तुम्हारा मोबाइल नंबर ये है, क्या आप मुझसे बेहतर नहीं जानते?
यदि मैं आपको बोलूं कि आपका एटीएम पिन ये है तो आप मुझसे बेहतर नहीं जानते, आप छुपा नहीं रखते। मैं आपको बताऊं कि आपके मोबाइल का पासवर्ड ये भविष्यवाणी नहीं है। वचन कहता है विशेष करके भविष्यवाणी की धुन में रहो। भविष्यवाणी का मतलब होता है कि आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। भविष्य मतलब फ्यूचर, वाणी मतलब बात करना। आप किसी के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। यदि मैं यहां पर किसी को उठाकर खड़ा करूं और उसे 2 शब्द भविष्यवाणी के कहूं कि ये 2022 आपकी लाइफ में एक बड़े छुटकारे का कारण होगा, तो यह बात उसके लिए भविष्यवाणी होगी और जैसे वो रिसीव करेगी और उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। इसीलिए मैंने कहा 2021 जाएगा नहीं आपको आशीष। ये भविष्यवाणी है। अभी दिन पड़े, भविष्य के बारे में बात करना भविष्यवाणी होता है। आपके मोबाइल नंबर को बताना ये भविष्यवाणी नहीं है। हाँ, एक पार्ट है किसी के विश्वास को बढ़ाने के लिए। भविष्यवाणी करो। आमीन, आमीन। आत्मा के वरदानों की धुन में रहो। आत्मा पा चुके हैं, आप वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके भविष्यवाणी करो। कोई बंदा आपको मिलता है, अब आप कहें पास्टर मैं कैसे भविष्यवाणी कर सकती हूँ, मैं कैसे भविष्यवाणी करूं भैया, मुझे तो कुछ आता नहीं है। अरे भैया, कोई व्यक्ति आपको मिले, आप यदि खुदाप्रस्त लोग हैं, आप उसके भविष्य के बारे में 2 अच्छी बातें बोले, वो उसके लिए भविष्यवाणी, वो विश्वास के साथ कहेगी आमीन, और विश्वास के द्वारा आमीन बोलने से उसके जीवन में वैसा ही हो। आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपको कोई बीमार मिले, आप कह रहे हैं आप चंगे हो जाएंगे, ये प्रेजेंस टाइम नहीं है, ये फ्यूचर की भविष्यवाणी है कि अब आप चंगे हो जाएंगे। मैं प्रार्थना कर, आपने भविष्यवाणी कर दी, अब उसने कहा हाँ मैं चंगा होना चाहती, मैं रिसीव करती शब्दों को कि मैं चंगी हो जाऊंगी। जैसे ही आपने शब्दों के द्वारा आपने कहा तुम चंगी हो जाओगी, और उसके अंदर फेथ को भर दिया कि ऐसा होता है, यीशु ऐसे करता वैसे करता, आपने उस चिंगारी के ऊपर ईंधन डाल दिया। आपने कहा यीशु ने लंगड़ा चलाया, यीशु ने एक 12 वर्ष की रोगन को चंगा कर दिया, यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया। जब आप सिर्फ एक बात कहकर एक भविष्यवाणी करते हैं कि आप चंगे हो जाएंगे, उसके बाद ईंधन डालते हैं, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति उस विश्वास के द्वारा जो उसके अंदर बढ़ना शुरू होता है, उसके द्वारा वो चंगा होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। मैंने आपको पिछले सरमन में यह बताया था कि विश्वास की उन्नति करनी पड़ेगी। राई के दाने जितना लेकर नहीं चलना जी। आ लो जी, साडा राई दे दाने जितना विश्वास। प्रभु ने क्या पहाड़ हट जाएंगे, हुण नहीं हटदे। राई दे दाने नूं बीजो, राई दा दाना लेके ना चलो कलीसिया, बड़ा पेड़ बनाओ उन्होंने। राई दा दाना जब बीजा जाए तो बड़ा पेड़ बन जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। वचन कहता है, न्यू टेस्टमेंट पवित्र आत्मा जब धरती पर आ गया, टीचिंग थोड़ी सी चेंज हुई है। यीशु मसीह ने कहा अभी मैं तुम्हें वो बातें नहीं बता सकता, तुम गले में फंसा लोगे, जब पवित्र आत्मा आएगा वो सिखाएगा। यीशु ने कहा राई के दाने जितना विश्वास, लेकिन पवित्र आत्मा आया। यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसकी 20 आयत कहती है, अब अपने अति पवित्र विश्वास की तुम उन्नति करो और आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। फिर ताड़ियां ताड़ियां निक्कियां भी आते फिक्कियां भी आ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हिलाओ, बोलो वरदान यदि आपके अंदर है, अब विश्वास है तभी तो चर्च आए हैं ना। अब इस विश्वास की उन्नति कीजिए। वरदान आपके अंदर है, इसके ऊपर ईंधन डालिए। आमीन, आमीन। अब ईंधन कैसे डलेगा? नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। वही बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बोलता है वो मनुष्यों से नहीं बोलता, वो तो खुदा से बातें करता है। आमीन, आमीन। रात एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, हालेलुया। एक छोटा बच्चा मेरे पास आया, उसने मुझे बोला, बस्ती जोदियाल में कैरल गई थी, बोलते पास्टर मैं आपको यूट्यूब पे देखता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे हो। बोलता पास्टर मुझे एक सवाल है। इतना सा बच्चा, मैं कहता वो जो आप ना छांठा मांठा करते वो कैसे आएगा मुझे? मैंने उसे गले से लगा लिया। मैं कहा मेरा जफी भाई यार काम दियां गल्लां मैं कहा तू पुछण ने, बाकी तो मैं भंगड़े जी मस्त हुआ। मैं कहा आ जा तेन मैं सिखाऊं, मैं जफ्फी पा ली तेन लै गया। हालेलुया। मैंने उसे बताया और आपको भी बताता हूं, यदि आप यहां से अमेरिका चले जाते हैं
अब अमेरिका में अमेरिकन भाषा बोली जाती, आपकी हिंदी जब पंजाबियों थे नहीं चले नहीं। अब क्या होता है, जब आप वहां पर रहना शुरू करते हैं 1 साल 2 साल, जब आप उनके लोगों में संगति करते हैं, है ना, कितने लोग तो मैं यहाँ पर देखता हूँ यूपी बिहार वाले इतनी प्योर पंजाबी बोलते हैं, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे ये बंदा यार यूपी से आया है। बोल पाते कि नहीं पाते, अच्छे से पंजाबी बोले, क्योंकि वो अब क्या हो गए, घुल मिल गए हैं और अच्छी सी भाषा उनको आ गई है। अमेरिका चले जाओगे, धीरे 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 आपको शब्द वो समझ आने शुरू होते, संगति फेलोशिप आपको उस भाषा में कन्वर्ट कर देती है। आमीन 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 आमीन। वैसे तो मैं 8 क्लास तक पढ़ा हूं, किसी कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं किसी से कम भी नहीं हूं, ना किसी इंजीनियर से ना किसी डायरेक्टर से। खुदा ने हमें सारी बुद्धि दी, जब हम उसमें चले जाते हैं। लैपटॉप को देख मैं डरता था, मेरे को हाय मेरे से लैपटॉप कहाँ चलेगा, खुदा कहता तू ही चलाएगा। देखो पढ़ाई चला रही रहे और बच्चों को भी ट्रेन कर दिया। आमीन। जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम कर सकते हैं मीडिया का काम, यस आप कर सकते हैं। जब आप फेलोशिप में आते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। उसी प्रकार से अन्य भाषा का वरदान है, जब तक आप स्वर्ग में लिव नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपने घुटने टेक कर अपने आप को इकट्ठा ही नहीं करेंगे अंदर अपने, आप जब बैठते हैं आपका मन कहीं और ही घूम रहा होता है। जब उसको लगाम नहीं लगाएंगे, उसकी आराधना करते समय जब आप अपना ध्यान स्वर्ग की ओर एकत्र नहीं करेंगे, अपने अंदर तक नहीं जाएंगे, तो बताइए कैसे आप वहां की भाषा सीख पाएंगे। आप यहीं बैठे कहें कि मैं अमेरिका की भाषा सीखनी शुरू कर दूंगा, हाँ आप 2-4 शब्द बोल लेंगे, लेकिन वैसी नहीं बोल पाएंगे। कितने लोग पंजाबियों के यहाँ पर बच्चे हैं अमेरिका में जो पैदा वहीं पर हुए, अब उनसे बात करके देखो, वो यहाँ की इंग्लिश नहीं बोलते, वो वहां की इंग्लिश बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते। ठीक उसी प्रकार से अन्य भाषा का वरदान, जितना आप स्वर्ग से कनेक्ट होते रहेंगे, जितना आप आराधना में डीप जाते रहेंगे, प्रार्थना में डीप जाते रहेंगे, वैसे ही आप स्वर्गीय भाषा के प्रकाशनों को पाते चले जाएंगे। आमीन आमीन। क्योंकि इसको पाने के बाद आप विश्वास की उन्नति कर सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। अपने पड़ोसी को हिलाकर कहेंगे विश्वास एक वरदान है और उसकी उन्नति कीजिए अन्य भाषा बोलकर। आमीन आमीन। देखिए फिर से पढ़ दो 2 आयत, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता वह मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमीन आमीन। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, ये बाकी सारे माइक बंद हैं, बंद करो सारे, आवाज आ रही देखो सीधा लाइव में, सब बंद कर दो सब। हाँ ये वाला दबाया था ना, जो कौन सा दबा दोबारा, इधर वाला दबाओ। हाँ इसको बंद करो। कौन सा है मैं कहीं, कितना नंबर है, इसकी तार निकाल दो। हालेलुया हालेलुया। देखो प्रचार के बीच बीच मैंने पकड़ लिया कि पीछे कुछ गड़बड़ी चल रही है। हालेलुया। और जो ऑनलाइन व्यूअर हो गए बेचारे परेशान हो रहे होंगे, ये बीच में कौन सा साउंड सा आ रहा है। हालेलुया। चलो एक बार यीशु के लिए ताली बजाएं। परंतु जो भविष्यवाणी करता वो दूसरे के लिए शांति और उपदेश की बातें करता। 4 आयत, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। किसकी उन्नति करता है? भविष्यवाणी करने वाला दूसरे की। आप लोगों कह रहे चंगे हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, प्रभु ऐसा करे, आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लोगों के जीवन में उन्नति हो रहा है, लेकिन आपकी उन्नति क्या वो टूटी सूखी रह जाएगी जिसमें से पानी आ रहा है? अब लोगों की उन्नति कैसे होगी? भविष्यवाणी के द्वारा। खुद की कैसे होगी? अन्य भाषा के द्वारा। अब जिन्हें अन्य भाषा का वरदान, अब कई लोगों ने आत्मा पाया, आत्मा के चिन्ह उनको 2-3 शब्द मिल गए, अब उसकी उन्नति कीजिए ना।
मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 20 साल पहले कहते थे शबालाबा शबालाबा शबालाबा, 2 शब्द मिल गए, शबालाबा शबालाबा, उनको मिल गए। अब तुम्हारे लिए ये शब्द नहीं है, आपकी गैर जुबान अलग हो सकती है। अब उसने क्या किया पता नहीं, उसको मिले भी या किसी से सीख ले, जैसे बच्चे सीख लेते हैं। अब 20 साल बाद भी उसको बोलो प्रार्थना करो, वो बोलेगा शबालाबा शबालाबा शबालाबा। उसको कोई पता नहीं कि आगे भविष्यवाणी आप कैसे उन्नति करेंगे जब तक आपको उस भाषा के शब्द ही नहीं पता, है ना। आपने 2 शब्द सीख ले, हाँ या ओके ओके या बस 2 ही शब्द, वो बाकी बेचारा कितना बोल रहे, हाँ या ओके ओके या। फिर तो वही बात है ना, बस या करना सीख लिया, बस जिस चीज बात में बोले या करी जाना, नो करी जाना बस। स्वर्ग ही है वरदानों की धुन में रहना है। जितना आप अपने आप की उन्नति करना चाहते हैं आप उतनी उन्नति कर सकते हैं। आमीन आमीन। आप ऐसा क्यों सोचने लगे थे मैं लगड़े चलाऊं, भाई तू लगड़े का चलाने तू ऐसा क्यों नहीं सोचता कि मैं स्वर्ग जाने की तैयारी करूं। आमीन। वरदान कई प्रकार हो सकता, वो तेरी कॉल नहीं है। आमीन आमीन आमीन। जो अन्य ने भाषा बोलता वो अपनी उन्नति करता है, बोलिए अपनी उन्नति करता है। आमीन आमीन। आज जाता हूं मैं अपने कंसेप्ट में। आज का sermon यहां तक हमने छोड़ा था, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ आप निकाले इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसकी 32 आयत से मिलेगी जब आप उसके साथ संबंध बनाएंगे। जितना आप प्रार्थना में रहेंगे, जितना वचन को पढ़ेंगे, जितना संगति में रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, उस देश में रहेंगे, तो वहां की भाषा आपको आ जाएगी। ओके पढ़िए आगे 32 से। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि मैं गिदोन का, जा बराक का, जा शिमशोन का, जा जिप्तिया का, जा दाऊद का, जा शमूएल का, जा और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। हालेलुया हालेलुया। टाइम को देखकर खुदा के दास ने कहा समय नहीं कि मैं गिदोन के बारे में बताऊं, समय नहीं कि मैं तुम्हें शिमशोन के बारे में बताऊं, समय नहीं कि दाऊद के बारे में बताऊं, समय नहीं है मेरे पास कि मैं जिप्तिया के बारे में बताऊं, समय नहीं कि मैं भविष्यवक्ताओं की बात करूं। देखिए 33 आयत, इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते। आमीन। किसके द्वारा बोलिए। इन्होंने, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनके बारे में तुम्हें बता नहीं सकता, खुदा का दास आदम से शुरू होता है और बताता चला होता है कैसे समुंदर पार किया, कैसे उन्होंने विश्वास के साथ, कैसे हाबिल ने अच्छी भेंट चढ़ाई। ये सारी बातें करते करते वो कहता है अब समय नहीं कि मैं दाऊद के बारे में बात करूं, समय नहीं कि शिमशोन के बारे में बात करूं। इन सबों ने विश्वास के द्वारा राज्य जीते। आमीन। पढ़िए आगे क्या लिखा 33, इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं। आमीन। हिलाओ तो सही, बोलो भाई प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं। आमीन। कैसे मिलेंगी? विश्वास के द्वारा। आमीन 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 आमीन। देखिए पुराने नियम में प्रतिज्ञा की गई थी अब्राहम के साथ कि तू बहुतों का पिता कहलाएगा। उसने क्या किया? बोलो अवासिया मानू खोलिए जड़ा पोषणाओ बोलो। अब्राहम को कहा गया कि तू जातियों का पिता कहलाएगा। उसने क्या किया? और उसका विश्वास क्या गिना गया? धर्म। उसने विश्वास किया, उसका विश्वास धर्म गिना गया और विश्वास के द्वारा वो बन भी गया। आमीन। प्रतिज्ञा की गई कि तुम यहां से निकलो मिस्र से, तुम्हें मैं ऐसे देश लेकर जाऊंगा जहां पर दूध मधु की धाराएं बहती हैं। उन्होंने क्या किया? विश्वास किया और पहुंचे कि नहीं पहुंचे?
बोलो बोलो भाई, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा कीतियां हुई वस्तुओं उन्होंने प्राप्त की। अब वही विश्वास अब आपके अंदर है। यीशु ने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं जा रहा हूं, वो आएगा। जब वो आएगा अब आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल के और हो जाओगे। आमीन। उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं आऊंगा और तुझे ले जाऊंगा। अब जाएंगे कैसे? ये लोगों ने विश्वास किया, आपको भी क्या करना है? हालेलुया। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते। आमीन। चलो इनमें से हम गिदोन को ले लेते हैं। गिदोन कौन था? एक डरपोक व्यक्ति। हालेलुया। आप जब अपने घर में खाना बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, परात में गूंदते हैं या चाय वाले पतीले में? चाय में, है ना? नहीं ना, ऐसे ही था। वो दाग रोंद रहा था, लेकिन कोई जगह कोई और थी। जहां पर लोग गेहूं झाड़ते हैं, जहां पर दाग रोंदते हैं, वहां पर वो गेहूं छुप के झाड़ रहा था। बाइबल कहती है वो डरपोक था, क्योंकि मुआबी आते थे, मेघानी आते थे, उनकी फसल को छीन कर ले जाते थे। ये शोले फिल्म देखिए ना, गब्बर आता है, वही था वहां पर भी। जब मेघानी उनके लिए गब्बर बन चुके थे, वो आते थे, सब कुछ लेके चले जाते थे। ये व्यक्ति छुप कर गेहूं झाड़ रहा है, डरा हुआ व्यक्ति। और देखता एक स्वर्गदूत आया, उसने कहा, हो गिदोन सूरवीर सूरमा, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है। आमीन आमीन। उसने क्या कहा होगा? पास्टर जी मैं सूरवीर, मैं तो बिल्ली नु देख के डर जावा। मेरे ना ना ना, मैं कितना सूरवीर सूरमा। सूरमा जेड़ा हुंदा ना, वो कल्ला ही बहुत हुंदा। आमीन। मैं धन्नवाद करदा, खुदा ने मैनू अपने राज दे लई सूरमा करके बुलाया, और तुसी भी सूरमे बन जाओ। आमीन आमीन। जो सूरमा होता है वो वन मैन आर्मी होता है, वो अकेला ही बहुत है, कोई भी काम दे दो उसको। हालेलुया हालेलुया। मैं बरदानों की बात कर रहा हूं। खुदा ने सूरमा बनाया। अब ये सारी टीम नीचे उतार लो, मेरे को कल ही डाफा फड़ा दो, देखो फिर क्या होता है। होता कि नहीं होता? हैं जी? कितने लोग चाहते पास्टर जी डफ के साथ एक गाना संडे को गाया करो, है ना? सारे ही चाहते हैं, हलचल होती है वहां पर। वन मैन आर्मी, सूरमा। उसने कहा तू सूरमा है? उसने कहा नहीं नहीं, मैं डरपोक हूं, छड़ दिया करो, ढिल नहीं करनी किसी से भी नहीं। कहा तू सूरमा है। अब उसे बुला लिया। जब उसका अभिषेक हो गया, वो बन गया न्यायी, जज बन गया, मतलब सरपंच बन गया गांव का। तब उसने कहा कि आओ हम मेघानियों के खिलाफ युद्ध करें। न्यायी जो थे अगुवाई करते थे, आगे सूर में आगे चलते हैं, बाकी सारी फौज पीछे चलती है। हालेलुया। अब वो आगे आगे चला। 32,000 लोग थे। कितने थे जी? बोलते रहना, कितने थे? गिदोन की बात हुई ना, जहां पर विश्वास के द्वारा उसने राज्य किया। अब आपको बताऊंगा कैसे। 32,000 लोग थे और अंदर ही अंदर डर रहा है। पता क्यों? क्योंकि सामने लाखों हैं। 32,000 लाखों से लड़ पाएंगे? ये इनके पास, इन्होंने तलवारें ली हुई है मोटी मोटी, थोड़े तीर कमान है, सामने तोपे, बड़े बड़े घोड़े। इनके पास कोई घोड़ा नहीं, कोई खच्चर नहीं। 32,000 चल पड़े उसके पीछे लग के कि आओ युद्ध लड़े। हालेलुया हालेलुया। जैसे मैंने आपको कहा बांट दो पर्चे, बड़ा क्रिसमस मनाएंगे। क्या किया? विश्वास किया, लेकिन पैसे नहीं है, लेकिन विश्वास है। इनविटेशन तो दो, लोग आएंगे, पैसा भी आ जाएगा। आमीन आमीन। हमने लगभग क्रिसमस मनाया नहीं है अभी, सिर्फ इनविटेशन पर और कामों में 2 लाख के पास पहुंच चुके हैं। शायद आज वो 2 लाख वो हम पार कर जाएंगे। आज कुछ खरीदेंगे 2 लाख पार हो जाएगा। फिर ताड़ियां लिख के तो फिकियां हैं, हाले क्रिसमस नहीं मनाया, विश्वास किया। आमीन। हथियार उन्होंने कोल किसी कट से वो चल पड़े। और गिदोन अंदर ही अंदर सोचता है, प्रभु जी देखियो किते छित्र ना पवा दियो, बंदे बहुत घट हुआ पीछे। प्रभु जी देखियो किते अंदर की विश्वास उतां ठा हो रहा है। हालेलुया। चलता पिया विश्वास देना। वो चला तो सही, लेकिन डर रहा था। और फिर जाकर उसने पहाड़ पर प्रार्थना की। वो था, परमेश्वर ये 32,000 लोग कम है। खुदा बोलता, अच्छा तू मुझे बताएगा ये काम है। अच्छा तू ऐसे कर, जाके खड़ा हो और बोल जाके कि जो डरता वापस लौट जाए।
ठीक है प्रभु। वो गया, देखो परमेश्वर का वचन है, जो डर रहा है अभी वापस लौट जाए। पता क्या हुआ? 20,000 लोग वापस भाग गए। प्रभु जी और मांगे थे, 20,000 और कम हो गया। बोला अच्छा अभी कम है, अभी भी नहीं समझ रहा कि तू युद्ध नहीं लड़ेगा, लड़ने वाला तेरा बाप बैठा है, सेनाओं का यहोवा। आमीन आमीन। गिदोन को लग रहा था कि युद्ध मैं लड़ूंगा, ये लोगों को खुदा कहता नहीं नहीं तुम खड़े हो जाओ, युद्ध मैं ही लड़ूंगा। खड़े होने वाले दाऊद को ढूंढता है वो गोलियत के सामने, आंख में आंख डाल के बात करने वाला, तू क्या है अभी कदमों के नीचे होगा। ऐसे लोगों को वो ढूंढता है आज भी। आमीन आमीन। अच्छा गिदोन अब 12,000 लोग रहे, प्रभु देख लो मौका टुआ, प्रार्थना करो। अच्छा अगर ऐसे करना, जब अब जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ पिएंगे ना उनको लेना। किनको लेना? जो कुत्ते के जैसे पानी पिएंगे, जो बंदे के जैसे पिएंगे उनको भगा देना। बताओ, मैंने कहा प्रभु तू ये उदाहरण क्यों रखी आपने? कुत्ते के जैसे चपड़ चपड़ करके पी, उसको क्यों युद्ध में लिया? और जो अच्छे से पी रहे थे उनको क्यों भगा दिया? प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, जो चपड़ चपड़ करके पी रहे थे। कुत्ता जब पानी पीते ना, उसको दूध डालो बाहर, वो पानी पिएगा ना ऐसे, वो उसमें खूब नहीं जाता। ध्यान देना, वो जीभ इधर चल रही होती थी, आंखें इधर चल रही होती उसकी। देखा कभी आपने? जीभ इधर चलेगी, आंखों चारों तरफ चलेगी। पिछो डांगता नहीं पहन रही, इधरों कदे मैंने शिकंजा नहीं लग जू, इधर किते मैंने दुध दे के किते हालेलुया ना कर देणगे मेरा। ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ। खुदा कहना मैनू अपने राज दे लई चौकस लोगों की लोड़ है। आमीन आमीन। अब 300 लोग ले लिए। प्रभु जी हो रवा रवा रवा, प्रभु 300 लोग, प्रभु ये तलवार चला नहीं पाएंगे। प्रभु बोलता अच्छा अब जाके बोल दे तलवारें रख दे, घड़े उठा लो पानी वाले। आपको पता है यहूदी पानी का घड़ा नहीं उठाते थे। यीशु ने एक उदाहरण दी कि जाओ गधा ढूंढने के लिए। कहता कैसे ढूंढेंगे? कहता जाओ नगर में जाते एक बंदा तुम्हें मिलेगा जो घड़ा उठाए होगा। बंदे घड़े नहीं उठाते थे। और तो बोलता तो हजारों औरतें पानी लेने जाती थी, बंदा कोई कोई होता था। तो खुदा ने कहा तलवारें रख दो, म्यान रख दो, हथियार रख दो, घड़े और मिसालें ले लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनके मैक वाले सारे, हाँ आओ जी, बस 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 बस। क्या बोला खुदा ने? ओ खाली घड़ियां च रख के मिसाल जा सेवा दा ऐलान कर दे। खाली घड़ियां च रख के मिसाल जा सेवा दा ऐलान कर दे। खाली घड़ियां च रख के मैदान जा सेवा दा ऐलान कर दे। खाली घड़ियां च रख के मिसाल जा सेवा दा ऐलान कर दे। खाली घड़ियां च रख के मिसाल जा सेवा दा ऐलान कर दे। ऐ डरी ना होवांगा तेरे नाल, ऐ डरी ना होवांगा तेरे नाल जा जग दा ऐलान कर दे। खाली घड़ियां च रख के मिसाल जा जंग दा ऐलान कर दे। खाली घड़ियां च रख के मिसाल सेवा दा ऐलान कर दे। ओ खाली घड़ियां च रख के मिसाल जा सेवा दा ऐलान कर दे। खाली घड़ियां च रख के मिसाल सेवा दा ऐलान कर दे। ऐ डरी ना होवांगा तेरे नाल, ऐ डरी ना होवांगा तेरे नाल, ऐ डरी ना होवांगा तेरे नाल, ऐ डरी ना होवांगा तेरे नाल जा जंग दा ऐलान कर दे। खाली घड़ियां च रख के मिसाल जा जंग दा ऐलान कर दे। खाली घड़ियां च रख के मिसाल जंग दा ऐलान कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल बताती 300 लोग। कितने? 300 लोग। आगे लाखों लोग, ये 300 क्या है? घड़े। और चलते फिर ऐसे होंगे, ले घड़े का चकाई तो तोर भी थोड़ी बदल लिए और डर रहे क्या करेंगे, कैसे होगा। ये भी डर गया, कहता यार मैनू भी घबरा छड़िया, मैनू भी कर देता सी, घबरा दे देता। प्रभु फिर दर्शन देता प्रभु ने, प्रभु प्रकट हुआ। प्रभु ने कहा जा चुपके से जा, उनके तंबू में जाकर कान लगा वो क्या सोचते हैं।
वो गए और कान लगाया, उधर से आवाजें आ रही, अरे अरे तुम्हें पता चला है इजरायलियों के बीच में एक सूरवीर सूरमा पैदा हुआ है, उसका नाम गिदोन है, गिदोन। हालेलुया, है ना। दूसरा बोला, अरे तेरे को पता है मैंने सुना है कि उसका खुदा उसके आगे आगे चलकर लड़ाइयों को लड़ता है। तीसरा बोला, अरे मुझे तो डर लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि हम सब मारे जाएंगे। खुदा ने कहा चलो देख लिया तू, ए डरे पे तेरे तो, तेरा खौफ, तू 300 बंदा लेके डरी जाना, ए ते तो डर रहे हो मगर हो जा। खुदा ने क्या कहा, मिसालें लेना और 3 टुकड़ियां बनाना और घड़ों को तोड़ देना, और फिर जोर से जयकारा लगाना। और क्या हुआ, उन्होंने कहा 1 2 3 और घड़े धड़ाम से गिरे, आवाज आई बड़ी गूंज कर, मिसालें उन्होंने चलाई। उन्होंने देखा लो भी इजरायली आ गए, इधर से भी इजरायली आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, और लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो दौड़ते ही चले गए और गिदोन मारता ही चला गया। वो खाली कड़ी अच रख के मिसाल दा जंग दा ऐलान करी दे, खाली कड़ी अच रख के मिसाल जंग दा ऐलान करी दे। ऐने डरी ना होवांगा तेरे नाल, ऐने डरी ना होवांगा तेरे नाल, ऐने डरी ना होवांगा तेरे नाल, ऐने डरी ना होवांगा तेरे नाल। ओ जंग दा ऐलान करी दे, ऐवें खड़े अच रख के मिसाल जा जंग दा ऐलान करी दे, खाली खड़े अच रख के मिसाल जंग दा ऐलान करी दे। हालेलुया 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 हालेलुया। उन्ना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, उन्ना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दा बल है यहोवा। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो खुदा तेरे साथ है भाई। ओ डरता क्यों है? ओ ये बीमारी बुरी रुकेगी नहीं, ये जाएगी। तेरा बल अब तेरा खुदा है। उन्ना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, उन्ना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। उन्ना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, उन्ना दा बल बड़ा उच्चा है, जिन्ना दे बल है यहोवा। सुनिए, उच्चा गोलियत सी निक्का जा दाऊद सी, उच्चा गोलियत सी निक्का जा दाऊद सी, बारियों दे बल सी यहोवा, बारियों दे बल सी यहोवा। ओदा बल बन गया, ओदा जोर बन गया, बल बन गया, ओदा जोर बन गया, ओदा बल बन गया, ओदा जोर बन गया, बल बन गया, ओदा जोर बन गया। ओ मेरा पाक खुदा, उन्ना दा पाक खुदा, उन्ना दा बल बड़ा उच्चा है, उन्ना दा बल है यहोवा, उन्ना दा बल बड़ा उच्चा है, उन्ना दा बल है यहोवा। उच्चा गोलियत सी निक्का जा दाऊद सी, उच्चा गोलियत सी निक्का जा दाऊद सी। सुनिए, समय ने की गिदोन के बारे में बताऊं, विश्वास किया और राज्य जीत लिया। दाऊद कहता क्या 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 बोला राजा ने? कहता राजा ने बोला है जो गोलियत को मार गिराए बेटी का साथ उसके साथ कराऊंगा। अच्छा, अरे हाँ हाँ, और सरकारी कर्मचारी लोग, अरे 1 get 1 फ्री। दाऊद बोला ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। अरे बोलता भाई आगे बहुत बड़ा गोलियत है। बोला छोड़ यार, जो मेरे साथ रहता है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हो गया जाकर। कैसे खड़ा हुआ? विश्वास के साथ। उसे मालूम था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। और गोलियत 10 फीट से भी ऊंचा, ये छत जितना लंबा, इतना लंबा। और जो दाऊद था वो कितना, इधर आ रहे,
ये भी बड़ा ही है थोड़ा यार, तू चल जा पीछे, तू आ जाएगा का किथे गया, तू आ जा, आ ले टिड्डी में चला गया, इधर आ देखो सामने 10 फुट बंदा, आ बेचारा कमजोर जा, अजदा तुसी हसे ना सेम दाऊद वाले लोग की हसे, बाइबल दस दिए लोग हसन लगे आ कमजोर जा मैंने की मारना है ना। और बाइबल जैसे आप हंसे ना इसको देखकर, मैंने इसीलिए इसको चुना, जैसे आप हंसे खड़ा रहे तो कोई नहीं डालना, तेन पुरस्कार मिलना, चिंता ना कर, बोलो हालेलुया हालेलुया। जैसे आप हंस रहे ना इसे देखकर, बाइबल बताती है कि गोलियत भी दाऊद को देखकर हंसने लगा और कहला बच्चे भेजे मेरे लिए, बच्चे भेजे, ओ मैं कुत्ता हूं तू लाठी लेकर आ रहा है। इसने कहा यस सर यू आर राइट कन्फेस, तूने सही अंगीकार किया, आज तुझे कुत्ते के जैसे मारूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहता मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये सारे ना बाइबल में से निकले हुए डायलॉग हैं, ये खून पी जाऊंगा, डर गया सो मर गया, ये सब बाइबल में से निकाले, चोरी किए इन्होंने। हालेलुया। कहता मैं तेरा खून पी जाऊंगा, और दाऊद ने बोला कहता चिंता ना कर, चिंता ना कर, तूने मुझे नहीं ललकारा, तूने इजरायलियों को नहीं ललकारा, तूने इजरायलियों के रब को ललकारा है। हालेलुया हालेलुया। आज यदि दुखी बीमार परेशान है तो आज कह दे अपनी बीमारियों से, तूने मुझसे पंगा नहीं लिया, तूने मेरे यीशु से पंगा ले लिया है। वे ताड़ियां ताड़ियां फिर हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शाऊल ने पूछा ये दाऊद कौन है, कहता यिशै दा पुत्र है। किसका पुत्र है? जब उसको भेजा, पता लोग डर के भाग रहे थे, ये कैसे जा रहा था, ओ देखो बुकदा मैदान बल्ले जावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का, मैदान बल्ले जावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का, देखो बुकदा मैदान बल्ले जावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का, मैदान बल्ले जावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का। सुनिए बुकदा किदा हुंदा, बुकदा देखिए तुहानू पता नहीं पंजाबी किन्नी समझदे, बुकदा हुंदा जेड़ा कबड्डी पाउण जांदा ना, कबड्डी कैसे जाता वो ऐसे, आ गया कैसे, ओ देखो बुकदा, ओ देखो बुकदा, ओ देखो बुकदा मैदान बल्ले जावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का, देखो बुकदा मैदान बल्ले जावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का। हालेलुया 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 हालेलुया। संजू पहने सूरमा बिना घबरावे, संजो पहने सूरमा बिना घबरावे, दादी बुकदा मैदान बल्ले जावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का, मैदान बल्ले जावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का, 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 यसी दा पुत्र दाऊद वाल का। हालेलुया हालेलुया। कैसे पड़ोसी को लाओ, बोलो विश्वास के द्वारा। फेथ इज गिफ्ट ऑफ गॉड। आमेन 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 आमेन। वो कहता इससे मारेगा, इससे ये मैं मरूंगा इससे, बट्टा लेकर। हालेलुया। खड़े रहो, खड़े तो हड्डी वाली ड्यूटी शुरू हुई है। बोलो हालेलुया हालेलुया। कहता इससे मारेगा, कहता यस सर इसी से मारूंगा। और दाद जोश विच गोल्फ कमावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का। ओ देखो बुकदा, देखो बुकदा, देखो बुकदा मैदान बल्ले जावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का, देखो बुकदा मैदान बल्ले जावे, यसी दा पुत्र दाऊद वाल का, 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 यसी दा पुत्र दाऊद वाल का। ओ हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया यसीदा पुत्र दाद मालिका 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 दाद मालिका बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन आमीन। अपने पड़ोसी को हिलाओ, विश्वास एक वरदान है। आमीन आमीन। अब क्या करना है? गिदोन के जैसे खड़े हो जाओ मैदान में। आमीन। समय नहीं कि जिप्तिया का भी बता दूं मैं, मेरे पास खुद के पास समय नहीं है, 1 बज गया। दाऊद के जैसे बस खड़े हो जाओ। आमीन आमीन। खुदा अपेक्षा करता है आप खड़े हो जाएं। आमीन। दौड़े नहीं, प्रॉब्लम ये हम दौड़ते ज्यादा है, खड़े कम होते हैं। हालेलुया। है तू ठीक नहीं है, चर्च जाके किन्ना चल गया महीना चल, मैं तेन उत्थे लेके चलनी है, उत्थे बाबा श्रीलंका तो आना। यीशु एक, अभिषेक एक, काम एक, चेले एक, उत्थे चलते हैं। हमारे बंदे को मिला पास्टर साहब मिल गए, बैठ जाओ बैठ जाओ। कहते पास्टर जी, एक पास्टर जी मिले थे मुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा जैमसी अच्छे से सत्कार किया उनका। हाँ वो तो ठीक है, मोबाइल की दुकान पे मिले थे। अच्छा फिर वो मुझे बोलते हैं अरे तुम चर्च कहाँ जाते हो? कहता मैंने उन्हें कहा सर्वजीत के। ये सर्वजीत टिब्बा रोड वालों के कईयों के चुभता है, पता है आपको? हैं वहाँ जाते तुम भी? अरे जिसको पूछो सब वही चलते हैं। अच्छा वहाँ तुम्हें क्या मिलता है? वो तो मिलना तो कुछ नहीं, हम तो बस जाते हैं प्रभु की हजूरी में, है ना? अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, उन्नति हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लोग हैं, अच्छा लगता है। उन्होंने जवाब दिया, बोलते उधर मत जाया करो, हमारी तरफ आया करो। हाथी ना मीटिंग तो बाद समोसे का लंगर लाई था। मैं क्या भरावा ले जा, मैं तो समोसे नहीं खवाए जाने, जेड़े जाते ले जा। हालेलुया। अच्छा कहता समोसे का दाम, हमारे बंदे ने जवाब दिया कहता समोसे तो हम खाते ही नहीं, समोसे नहीं हम खाते। कहता अच्छा हम ना गरीबों को प्लाट भी लेकर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पर कहता मैं तो गरीबी नहीं हूँ, मैं तो जब से चर्च से जुड़ा मैं तो 3-3 प्लाट खरीद लिए हैं, मैं गरीबी नहीं हूँ, मैं कैसे आपको कहूँ कि आपकी चर्च में आ जाऊँ? मुझे कहा पास्टर जी ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला भैया समझ जाइएगा, यदि कोई आपको कहे ये चर्च मत जा इधर आ जा, तो बंदा ही गलत है। जो आपको कहे अरे तू घर बैठी है, तू कहीं चर्च नहीं जाती, अच्छा तू पहले मैं वहां जाती, अब क्या हो गया? अब मैं तो बस अच्छा तो चल फिर तू आप पास्टर सर्वजीत दे कोल, तेरे विश्वास दे विच उन्नति होगी। आमीन आमीन। जो पहले कहीं जा रहा है, ऑलरेडी वो जा रहा है ना, उसको कहीं नहीं इधर चल इधर चल इधर चल इधर चल, वो बात क्या हो जाती है? गलत। पास्टर लोग ऐसा कर रहे हैं, कलीसिया तो करती। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, स्पेशल टीचिंग दिया कि यदि कोई व्यक्ति कहीं चर्च जा रहा है ऑलरेडी, उसकी उन्नति हो रही है, उसको और पुश करो। यदि वो टूट कर घर बैठ गया, उसे यहाँ पर लाओ, हम उसे प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके ऊपर डिपेंड होगा वो यहाँ आना चाहता है, जब वापस वही लौटना चाहता है। आमीन। हम उसकी तैयारी करवाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अबे पड़ोसी को बोलो विश्वास की उन्नति कीजिए। आमीन। नंबर 1 पॉइंट बोल रहा हूं, नंबर 1 ये ना जल्दी स्क्रीन खुल जाएगी, सामने पॉइंट आ जाया करेंगे, हम कर लेंगे, हमें पता है हम कर लेंगे, हमारे बच्चे कर लेंगे, दिखाएंगे आपको। जैसे बोल रहा हूं ना, आपको प्रॉब्लम आती है लेकिन मेरे दिमाग में वो पॉइंट बने रहते हैं। नंबर 1 बोलो विश्वास की उन्नति होगी, विश्वास की उन्नति होगी अन्य भाषा बोलने से। नंबर 2 अन्य भाषा कैसे मिलेगी? अन्य भाषा मिलेगी स्वर्ग में संगति रखने से। आमीन। ठीक हो गया? यहां तक समझ गए? पहला पॉइंट पिछले संडे का। आज का पॉइंट, दूसरा पॉइंट, विश्वास की उन्नति कीजिए। बोलो विश्वास की उन्नति कीजिए। विश्वास की उन्नति कैसे होगी? परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाएं। आमीन आमीन। कहां पर खड़े हो जाएं? सामने खड़े हो जाएं। मैं कहता हूं पहाड़ की आंख में आंख डालकर देखिएगा, पहाड़ राख मिलेगा, राख। हटने वाले
आमेन 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 आमेन। अब आता हूं फिर वहीं पे, यहां पर थे हम 21 की 21 रेमा वर्ड, यहां से हमने ये संदेश शुरू किया। अब बताएं मत्ती या मरकुस था? हाँ निकालो फिर। मत्ती 21, 2021 साल भी 21, मत्ती 21 नहीं था, नहीं साल कौन सा है? 21। और वचन कौन सा है? वर्ष कौन सी है? ये 2021 का ना खुदा ने मुझे ये जाते साल में आपको विश्वास में बिल्ड करने के लिए खुदा ने मुझे बोला। और मैं आपको बताता हूं 2021 में आप उस विश्वास के वरदान को प्राप्त करोगे। 2022 में जब आप खड़े होंगे ना, फिर चाहे सामने गोलियत हो चाहे फिर मेघानियों की सेना, आप डटे रहेंगे। आमेन आमेन। हाँ जी पढ़िए कोई ऊंची आवाज में कलीसिया में से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे। अभी यीशु मसीह कभी झूठ बोले नहीं, लेकिन सच कहने का मतलब एक वर्ष के ऊपर उन्होंने मोहर लगा दी। मैं तुम्हें सच कहता हूं, लेकिन ये बड़ा सच है। मैं तुम्हें सच कहता हूं, मतलब इतना बड़ा सच है, यदि आप समझ गए तो बेड़े पार। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं। ध्यान दे लड़की, यदि तुम विश्वास रखो, यदि तुम क्या रखो? विश्वास बोलिए भैया, क्या रखो? विश्वास हेलो, क्या रखो? विश्वास। अच्छा, यदि ऐसा प्रभु बोलते, यीशु कहता है मैं तुम्हें सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रहने दो, साइड पे कर दो, है ना। यदि तुम आग रखो, या ये कहता कि यदि तुम भविष्यवाणी करो, या यूं कहता कि मैं तुम्हें सच कहता हूं यदि तुम लंगड़े चलाओ, या ये कहता कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम मुर्दों को जिंदा करो, या ये कहता कि मैं तुम्हें सच कहता हूं तुम ले हैंड करके लोगों को चंगा कर दो। ऐसा लिखा कहीं नहीं। ये सारी चीजें आत्मा के फ्रूट हैं। पैदा कैसे होंगे? उसने वो बात की। यीशु मसीह सबसे बुद्धिमान टीचर, उन्होंने है ना 100 हाथ रस्सा सिरे ते गंढ से आने कहते हैं, वो गंढ तो हाथ च पड़ाती। उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो, क्या रखो? क्या रखो? वरदान उसके पीछे आ जाएंगे। पहले वरदान को खोलिए। आमीन। पहला राउंड पार कीजिए, वरदान, पवित्र वरदान। आमीन आमीन आमीन। सॉरी, पवित्र विश्वास। एक विश्वास नॉर्मल होता है जो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, वो भी कहते हैं यीशु प्रभु है। एक विश्वास पवित्र होता है जो आपके अंदर है। जो आप पवित्र विश्वास का कैसे पहचाने कि मेरे अंदर पवित्र विश्वास है? जिसके अंदर पवित्र विश्वास आ जाता है, फिर वो अपनी गर्दन तो कटवा लेगा, लेकिन अपना सर खुदा को छोड़ किसी दूसरे के आगे झुकाएगा नहीं। ये है अति पवित्र विश्वास। आमीन। ताड़ियां ताड़ियां फेंकी हैं। आमीन। और उस विश्वास की यहां पर बात हो रही है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। कंडीशन क्या है? विश्वास रखना है, संदेह करना नहीं है। अब जिस दिन मैंने ये वचन प्रीच किया, मेरी पत्नी को प्रॉब्लम आ गया कोई, है ना। मेरी बेटी घबरा गई क्योंकि कभी वो ऐसा होती नहीं है। उसका एकदम से सांस रुकने लग गया, दर्द बहुत ज्यादा। मैं उठा, देखा मैं ये कौन रो रहा है। उठ के मैंने देखा शायद दुआ में रो रही है। लाइट जगाई तो वो बैठी बेचारी ऐसे रो रही है, आंखों में आंसू। तो हमारे तो घर में से वो पता है, वो तो सबकी माँ है ना, कोई भी उसकी आंख में आंसू नहीं देखता। तो हम भी घबरा गए। मैंने बोला प्रभु, है ना। हमने कहा नहीं, ये परख है जो हमने प्रीच कर दिया, जिसकी परख हो रही है, हम संदेह नहीं करेंगे। मैं कहा, लड़की, है ना, अपनी पत्नी को बोला, लड़की विश्वास रख, तू चंगी है, तुझे कुछ नहीं हुआ। ये डॉक्टर बहन पे, चलो फिर भी हम क्या कहते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं। डॉक्टर को फोन किया, फैमिली डॉक्टर को, बोलता करे हार्ट की ईसीजी कराइए। टेंशन, हार्ट दा बाल बुलदा कोई रौला तो नहीं पै गया, हार्ट दे विच कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हार्ट दी ईसीजी को बोलती, है ना। उसने बोला ऐसे, मैंने वचन आगे रख दिया। मैं कहा, ये लो मेडिसिन 21 संदेह मत करो, विश्वास करो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा, यस मैं विश्वास करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
उसी दिन से वो चल गई। आमीन आमीन। कोई ईसीजी नहीं, कोई ब्लड टेस्ट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, वो हील। इतना दर्द, इतने आंसू किधर चले गए? यदि विश्वास ना करते, प्रीच कर दिया, लेकिन जब खुद पे आई तो दौड़े फिरे और जाके ईसीजी कराई और डॉक्टर ने नहीं भी उतना पढ़ना नहीं, अद्धे तो वही बैठे ऐ लैट मोरे करके ऐ करी जाओगे। ना इतने थोड़ी प्रॉब्लम है, दवाइयां खाओ। हाँ भी मेरे घर च भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे घर सीधा करो पहला तुसीं, है ना। खड़ो 500 ਇਹਦਾ दे दो, 500 ਇਹਦਾ, ਉਹਦਾ घर सीधा करी जाओ तुसीं। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। डॉक्टरों के मैं खिलाफ नहीं हाँ, पर गल ईमान दी है। जे प्रीच करते हैं फिर दम भी रखो। जैसे लोगों को कहते परमेश्वर तेन चंगा करता है, लोगों को दसते हैं साडे ते भीड़ पैंदी है, फिर उही विश्वास नूं कड्डो बाहर। आमीन आमीन। देखो क्या लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, ना केवल ये करोगे जो मैं करता हूं, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, तो वो उखड़ कर समुद्र में, हेलो, कहां गिरेगा? क्या चीज? बोलो क्या? क्या बोलिए? क्या कहता? जो काम मैं करता हूं, मैं पेड़ को सुखा देता हूं, मैं लंगड़े, तुम भी करोगे। कैसे? यदि विश्वास रखो, तुम लोगों को चंगा करोगे, खुद चंगे हो जाओगे। अरे ये भी छोड़िए, पहाड़ को कहेंगे तो पहाड़ भी आपके ईमान के सामने खड़ा नहीं रहेगा, मैदान हो जाएगा, मैदान। हो ऐसा तेरा हो बेईमान, पहाड़ भी टह जा अपनी। ऐसा तेरा हो बेईमान, पहाड़ भी टह जा। ऐसा तेरा हो बेईमान, पहाड़ भी टह जा अपनी। ऐसा तेरा हो बेईमान, पहाड़ भी टह जा। दुखिया शेरा ना जदों होवे तेरा सामना, चुप किते रह जावनी। दुखिया शेरा ना जदों होवे तेरा सामना, चुप किते रह जावनी। देखण ना तेरे वल गहरी अख कर, तेरे कदमां च टह जावनी। देखण ना तेरे वल गहरी अख कर, तेरे कदमां च टह जावनी। ऐसा तेरा होवे ईमान, पहाड़ भी टह जा। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो गए। पहाड़ भी टह जा। ऐसा तेरा होवे ईमान, पहाड़ भी टह जा। हाँ, ऐसा तेरा होवे ईमान, पहाड़ भी टह जा। ऐसा तेरा होवे ईमान, पहाड़। सुनिए सुनिए, आ किदा मेले च आए ओ जो खड़े होना तो खड़े होना। आ भैन जी प्रैगनेंट उन्होंने साइड ते लै जाओ, सोचते अच्छा हले भी हले चली जाता है, अच्छा अच्छा ही आराम कर ले। कोई नहीं, कर आराम कर, जाके आराम करे हो। मैं क्या ना, लुटन वाले लुटते ने। आमीन आमीन। अपने अब आपने ये नहीं कहना कि तेरा ईमान, बोलो मेरा ईमान। बोलो बोलो बच्चों, मेरा ईमान, मेरा ईमान। इसका 23 नंबर बंद करो, 23 नंबर। मेरा ईमान, बोलो मेरा ईमान, मेरा ईमान। ऐसा मेरा हो बेईमान, पहाड़ भी टह जावनी। 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 मेरा हाँ भुखिया शेरा ना जदों होवे तेरा सामना, चुप किते रह जावन। भुखिया शेरा ना जदों होवे तेरा सामना, रह जावन। देखणे ना तेरे वल करी अख कर, तेरे कदमां च टह जावन। देखणे ना तेरे वल करी अख कर, तेरे कदमां च टह जावन। देखणे ना तेरे वल करी अख कर, तेरे कदमां च टह जावनी। ऐसा तेरा होवे ईमान, पहाड़ भी टह जा। हालेलुया। ऐसा तेरा होवे ईमान, पहाड़ भी टह जावनी। ऐसा तेरा होवे ईमान, पहाड़ भी टह जावनी। ऐसा
तां तेरे अगे अड़े ना, तेरे अगे अड़े ना। हाकिम जो जग दो तेरे अगे खड़े ना, हो जे शर्मिंदा यो तां तेरे अगे अड़े ना, तेरे अगे अड़े ना, तेरे अगे अड़े ना, तेरे अगे अड़े ना, तेरे अगे अड़े ना। चला तेरे उत्ते जो चले, चला तेरे उत्ते जो चले, सब पुठियां ही पै जावनी। चला तेरे उत्ते जो चले, सब पुठियां ही पै जावनी। ऐसा मेरा होवे ईमान, पहाड़ भी पै जावनी। हाँ ऐसा मेरा होवे ईमान, पहाड़ भी टह जावनी। ऐसा मेरा होवे ईमान, पहाड़ भी टह जावनी। हाँ मेरा ईमान, हाँ मेरा ईमान, मेरा ईमान, मेरा ईमान। हाँ मेरा ईमान, मेरा ईमान, मेरा ईमान, मेरा ईमान। हाँ भुखिया शेराना जदों होवे मेरा सामना, हो चुप किते रह जावनी। भुखिया शेराना जदों होवे मेरा सामना, हो चुप किते रह जावनी। देखनी ना मेरे वल गहरी अख कर, मेरे कदम च टह जावनी। देखनी ना तेरे वल गहरी अख कर, तेरे कदम च टह जावनी। देखनी ना मेरे वल गहरी अख कर, मेरे कदम च टह जावनी। ऐसा मेरा होवे ईमान, पहाड़ भी 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 टह जावनी। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं रूह च ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूह च ममूर हो गया। हालेलुया मैं रूह च ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूह च ममूर हो गया। हालेलुया हालेलुया। ओ पहला सी मैं दुखा ते बीमारी हज फसिया, यसू जी ने आकेरा जिंदगी दा दसिया। यसू जी ने आकेरा जिंदगी दा दसिया, यसू जी ने आकेरा जिंदगी दा दसिया। पहला सी मैं दुखा ते बीमारी हज फसिया, यसू जी ने आकेरा जिंदगी दा दसिया। यसू जी ने आकेरा जिंदगी दा दसिया, यसू जी ने आकेरा जिंदगी दा दसिया। पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया, पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया। पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया, पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया। हालेलुया हालेलुया मैं रूह च ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूह च ममूर हो गया। हालेलुया